हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 6 का हिंदी, ठीक है, साहित्य मेला सिस्टम श्रेणी मैंने पार्ट से क्लास 6, ठीक है, कौन सा अध्याय का प्रश्न उत्तर कराने जाऊंगा। देखो कौन सा अध्याय है। पाठ 4, भगवान के डाकिया। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ये पाठ के कविताओं को तुम लोग आपस में पढ़ लोगे, ठीक है। आप लोग पढ़ने के बाद क्या करोगे, इसको भी पढ़ लोगे, ठीक। इसके बाद मैं इस प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से देखोगे, हैं, और उस तरह से प्रैक्टिस याद करोगे, जो परीक्षा में आ सकता है। इसमें से बहुत सा परीक्षा में आने आएगा, ठीक है। ये तुम लोग करके रखोगे, ठीक है। ये चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, देखो, ठीक। ओके बच्चों, अपने दोस्तों को बताओ देखो, इस चैनल में हिंदी की क्वेश्चन आंसर का पढ़ाई होती रहती है। ओके बच्चों, देखो। बच्चों, आज हम लोग आप लोग को क्लास 6 के हिंदी पार्ट 4 भगवान के डाकिया भगवान का डाकिया के लेखक कौन है? रामधारी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अभ्यास, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। एक नंबर क्या है? पक्षी और बादल किसके डाकिया है? मनुष्य के, भगवान के, या धरती के, या पक्षियों के? तो उत्तर क्या होगा? भगवान के। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? धन, अन्न, सुगंध या स्नेहा? तो उत्तर क्या होगा? सुगंध। भगवान के डाकिया की चिट्ठी कौन बाजता है? ठीक है, पेड़, पौधे, या पानी, पहाड़, या ये सभी। उत्तर क्या था? प्रश्न क्या था? भगवान के डाकिया की चिट्ठी कौन बचाता है? पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ और ये सभी। ठीक है, उत्तर क्या होगा? ये सभी। भगवान का डाकिया कविता के रचिता कौन है? रामधारी धारी सिंह दिनकर, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सूर्यकांत पंत, सुमित्रानंदन पंत, या महादेवी वर्मा? तो उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिया कविता में डाकिया किन्हें कहा गया है? मनुष्यों को, पक्षियों को, या बादलों को, ये बच्चों को, या उपयुक्त सभी? उत्तर क्या होगा? उत्तर है पक्षियों को। किसे कहा गया है? पक्षियों को, ठीक है, पक्षी तथा बादलों को। भगवान भगवान के डाकिया भगवान के डाकिया कविता में डाकिया किन्हें कहा गया है? उत्तर होगा पक्षी तथा बादलों को। अब देखो, मनुष्य के द्वारा भेजे गए संदेश कौन पढ़ पाते हैं? मनुष्य द्वारा भगवान के द्वारा भेजे गए संदेश कौन पढ़ पाते हैं? मनुष्य, अध्यापक, पेड़ पौधे, पहाड़, या केवल भगवान के दूत? उत्तर हो गए पेड़ पौधे एवं पानी, पहाड़। दूसरा क्या है? पेड़ पौधों एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? संदेश, चट्टान, पेड़ पौधे, ये सुगंध? उत्तर क्या होगा? सुगंध। ठीक है, अब देखो, इनमें इनमें पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? खग, पग, पंख, पर, या प्रकाश? इसमें कौन सा होगा उत्तर? उत्तर होगा खग। अब देखो, एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है? फूल के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में, या चट्टान के रूप में? तो उत्तर होगा पानी के रूप में। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, भगवान का डाकिया कौन है? पक्षी और बादल भगवान के डाकिया है। भगवान के डाकिया कहाँ जाते हैं? भगवान के डाकिया एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। एक धरती की दूसरे धरती को भेजती है, को क्या क्या भेजती है? अब देखो, अब यहाँ है, सौरभ कहाँ तैरता है? सौरभ हवा और पक्षियों के पंखों पर तैरता है। एक एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? एक देश, उत्तर हो गया एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न, कवि ने डाकिया किन्हें कहा और क्यों कहा? उत्तर, कवि ने पक्षी और बादलों को डाकिया कहा क्योंकि ये भगवान के संदेश पृथ्वी पर लाते हैं।
प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश कौन पढ़ पाते हैं? उत्तर है ये उत्तर, पक्षी बादल द्वारा लाए गए संदेश पेड़ पौधे और पहाड़ी पढ़ पाते हैं। प्रश्न, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में कौन कौन सा अलंकार है? उत्तर है पेड़ पौधे पानी तथा पहाड़ों में अनुप्रस्थ अलंकार है। प्रश्न, काव्यांश में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? उत्तर है काव्यांश की भाषा सरल तथा सहज है, जिनमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखो प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम रामधारी दिनकर तथा कविता का नाम भगवान के डाकिया। अब देखो प्रश्न, पक्षियों की पंखों पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है पक्षियों की पंखों पर पंक्तियों में अनुप्रस्थ अलंकार है। सौरभ शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, सौरभ का पर्यायवाची शब्द हुआ सुगंध और खुशबू। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया क्यों बताया? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया बताया क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे देश में जाते रहते हैं और एक दूसरे की चिट्ठियां दूसरे देश तक ले जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल के महत्व को बताया। ये दोनों एक देश के समाचार दूसरे देश में ले जाते और वहाँ के पेड़ पौधे तथा वहाँ पहाड़ तथा उनके प्रभाव पड़ता। इसके माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी खुशबू भेजती। बादल द्वारा एक देश का भाव दूसरे देश में जल की वर्षा कराता। अब देखो प्रश्न, यह डाकिया परंपरागत डाकियों से किस प्रकार का भिन्न है? परंपरागत डाकिया मनुष्य द्वारा मनुष्य को भेजे गए संदेश लाते हैं, जिन्हें मनुष्य स्वयं पढ़ लेता है, जबकि पक्षी और बादल भगवान के संदेश पृथ्वी पर लाते हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं पढ़ पाता, बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पशु पक्षी अपनी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। प्रश्न क्या? ये हुआ प्रश्न। ठीक है, प्रश्न यहाँ तक, ये हुआ प्रश्न। देखो प्रश्न, पद्यांश में पक्षियों और बादलों के किस प्रकार का वर्णन किया गया है? उत्तर, इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि पृथ्वी पर एक देश के फूल की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे देश में जाती और यहाँ सुगंध पक्षी के उड़ते हुए पंखों के सहारे चारों ओर फैलता और बादल द्वारा एक देश का पानी भाप बनकर दूसरे देश में बरसता है। ये निर्देश अनुसार। ठीक है, अब देखो अब यहाँ है हम तो केवल, ये नीचे होगा। हाँ, अब देखो प्रश्न, हम तो केवल यह आंकड़े लगा करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पाठ और कविता ले गई, इस लाइन का पाठ और कविता लगा तो उत्तर हो गया प्रस्तुत पंक्ति के भगवान के डाकिया पाठ से ली गई है। ठीक है, अब उपयुक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ली गई है। अब देखो प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां के भगवान डाकिया पाठ से ली गई है। अब दूसरा, प्रस्तुत पंक्तियां अंश का स्पष्ट कीजिए। इसके कवि रामधारी दिनकर हैं। उत्तर हुआ इस अंश में, उत्तर यहाँ से उत्तर ये हुआ, इस अंश में कवि ने यह अनुमान व्यक्त किया कि पक्षी और बादल माध्यम से एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी खुशबू भेजती है।
भेजती है, भेज देती है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, यहाँ हम लोग का है भाव, भाषा, बोध, प्रश्न। यह है संधि विशेष। महा, महाजोर देश, महादेश। ख नंबर है महाजोर पुरुष, महापुरुष। निम्नलिखित, ये संधि, संधि विशेष है। ठीक है, अब ख नंबर देखो, निम्नलिखित, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बताइए। चिट्ठी है स्त्रीलिंग, पहाड़ है पुल्लिंग, पेड़ है स्त्रीलिंग, सुगंध भी स्त्रीलिंग है, पक्षी पुल्लिंग। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़ का पर्वत, गिरी, अंचल। सौरभ का खुश, सुगंध, खुशबू और महक। पंख, पंख का पर, डायना। पानी का जड़, नीर, वारी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी का, धरती का, पृथ्वी, धारा, भू। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।